वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे फिफ्थ वर्ड प्रॉब्लम की ओर। फिफ्थ वर्ड प्रॉब्लम बेटा एक थोड़ा सा ज्यादा यानी यूं कहें तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन वाला वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर हमें जो नंबर्स दिए हैं वो सब 4 डिजिट के नंबर्स हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व अगर कोई 4 डिजिट या 5 डिजिट का सम आता है तो। देख से ऑफ द 5,675 people in a village, of the का मतलब होता है टोटल, यानी कि एक गांव में कुल मिलाकर टोटल 5,675 people रहते हैं। So our first statement will be total number of people, करेक्ट। उस गांव में टोटल कितने लोग रहते हैं? ऑफ द 5,675. So I will write here 5,675. इन लोगों को पूछा गया कि क्या आप लोग अपना नाम लिख सकते हो, आप अपना लिखा हुआ नाम पढ़ सकते हो, और क्या आपको मैथ्स के सिंपल कैलकुलेशन आते हैं। उसे कहते हैं बेटा लिटरेट। लिटरेट का सीधा मतलब होता है वो व्यक्ति जो पढ़ सकता है, पढ़ा हुआ लिख सकता है या लिखा हुआ पढ़ा सकता है, और उसे मैथ्स थोड़ा सा मैथ्स आता है। फॉर एन एग्जांपल आप लोगों को पता है 100 में 2 जीरो होते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक अनपढ़ आदमी को पूछो जिसने आज तक कभी स्कूल नहीं देखा, बुक कॉपी पेन कुछ नहीं देखा, आप उसको पूछोगे ना ये क्या है, तो वो खाली आपका मुंह देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि 1 और 00 को 100 कहते हैं। आप अगर एक छोटे बच्चे को पूछोगे नर्सरी जूनियर के, तो उसको भी ये चीज नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक टीचर ने उसको सिर्फ 1 0 10 इतना कुछ पढ़ाया होगा, 100 तक हर बच्चा नहीं जानता। मतलब जब आप थोड़े से पढ़ लिख जाते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, आपका कोई नाम लिखेगा तो उसे आप पढ़ सकते हो, आप रीडिंग कर सकते हो, और मैथ्स की थोड़ी बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की अगर नॉलेज है ना बेटा, तो उसे कहते हैं लिटरेट। क्या कहते हैं? लिटरेट। तो टोटल 5,675 लोगों को पूछा गया क्या आप लोग लिटरेट हैं, तो उसमें से 5,448 लोगों ने कहा, उन्होंने कहा यस हम लिटरेट हैं। नंबर ऑफ literate people, that is 5,448. फाइन। हमें पता करना है व्हाट इज द लिटरेसी परसेंटेज। सुनो ध्यान से, एक गांव है, उस गांव में टोटल कितने लोग रहते हैं बेटा? बच्चे बूढ़े जवान सब मिलाकर 5,675। एक एक को पूछा गया क्या आप अपना नाम लिख सकते हो, क्या आपका अगर कोई नाम कागज पे लिखेगा तो आप उसे पढ़ सकते हो, और आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के सिंपल कैलकुलेशंस आते हैं क्या। तो ऐसे 5,448 लोगों ने बोला हाँ हम लोग लिख सकते हैं, साइन कर सकते हैं, हम लोग टूटा फूटा ही सही लेकिन थोड़ा थोड़ा रीडिंग भी कर सकते हैं, हम लोग अंगूठा छाप गवार नहीं है, इलिटरेट नहीं है। हमें पता करना है बेटा व्हाट परसेंटेज, और वो स्टेटमेंट देख के ही समझ में आता है हमें यहाँ पर परसेंटेज ही फाइंड करना होगा, नहीं तो वो लोग परसेंटेज देते। सो अब बेटा हमें परसेंटेज फाइंड करना है, एंड टू फाइंड परसेंटेज हमें क्या करना रहता है? मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले न्यूमरेटर में लिखेंगे 5,448, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल ग्रैंड टोटल ही लिखा जाता है और कुछ नहीं लिख सकते, तो डिनोमिनेटर में जाएगा टोटल 5,675
एंड 75 एंड परसेंटेज फाइंड करना है, इसीलिए वी विल राइट मल्टीप्लाई बाय 100। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। 5448 multiply by 100 the whole upon 5675। अब बेटा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये सम हर सम जैसा नहीं है, यूनिट प्लेस अप जीरो डाउन जीरो कट कट आंसर आ गया। यहां पर सिर्फ यूनिट प्लेस पर न्यूमरेटर में और टेंस प्लेस पर न्यूमरेटर में ही जीरो है। तो अब आपको 5675 का टेबल बोलना पड़ेगा। आप ये टेबल बोलोगे और आपको डिवाइड करना होगा इतने बड़े नंबर को। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5448 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आएगा 5448। 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें फिर से वही नंबर मिलेगा। और कितने जीरो न्यूमरेटर में रह गए? 2। तो वी विल पुट हियर 2 zeros, the whole upon 5675। करेक्ट। अब आप सोचोगे सर इतना बड़ा नंबर है कैसे होगा? आराम से होगा, थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाएंगे ना, थोड़ा सा दिमाग अपन लगाएंगे। तो अब आप सीधे बैठ के पहले देखो। सबसे पहले बेटा इसे हमें डिवाइड करना है, ये बात तो क्लियर है। फाइन, सो लेट मी डिवाइड दिस फॉर। ये डिवाइड बेटा आपको रफ कॉलम में नहीं करना है, बिकॉज ये बड़ा डिवाइड है, इसका मार्क्स होता है। तो जिसका मार्क्स होता है वो रफ कॉलम में नहीं जाएगा। तो ये आप फेयर पेज पे ही करोगे, दैट इज जस्ट बिलो दिस। सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला नंबर लिखेंगे 5 6 7 5 और न्यूमरेटर में जो नंबर है 5 4 4 8 0 0। डिवाइड का सबसे पहला नियम है बेटा, बाहर जितने भी डिजिट्स होते हैं अंदर उतने डिजिट्स लेना कंपलसरी है। बाहर कितने डिजिट्स हैं? 4, तो अंदर भी 4 डिजिट लेंगे। जब आप 4 डिजिट लेते हो ना बेटा, तो 5675 के टेबल में 5448 नहीं आएगा, बिकॉज ये बड़ा है और ये छोटा। जीरो से कभी स्टार्ट नहीं करने का। अब आप बड़े हो गए हो, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि पहले जीरो से लिखोगे। तब आपको एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा और 4 की जगह 5 डिजिट देखने पड़ेंगे। तो ये नंबर बन जाएगा 54,480। कितना बन जाएगा? 54,000। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 5675 का जब आप टेबल बोलोगे तो उसमें 54,000 ना बेटा बहुत एंड में आएगा, बहुत एंड में। कैसे सर? अकल लगाओ। हमें चाहिए 54,000 और हमारा टेबल शुरू हो रहा है 5,000 से। तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 या 2 में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली 9 लूंगा। आप बोलोगे सर क्यों? देखो बेटा 10 तक हम लोग लेते ही नहीं है, लास्ट 9 पे रोक देते हैं। तो 9 ट्राई करते हैं, शायद हमारा लक अच्छा हो और आंसर आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5675 मल्टीप्लाई बाय 9। 10 क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज हम लोग 1 से लेकर या यूं कहूं तो 0 से लेकर 9 तक ही प्रेफर करते हैं, 10 नहीं लेते। जब आप बड़े हो जाओगे यानी और थोड़े से मैच्योर हो जाओगे, 8 9 10 में आ जाओगे, तब आपको अलाउड है, अभी नहीं। अभी आप सिर्फ 9 तक का ही सोचना है। सो लेट अस मल्टीप्लाई। 9 5 45, 9 7 63 प्लस 4 67, 9 6 54 plus 6 60, 9 5 45, 45 plus 6 will give you 51। See,
हमें चाहिए 54,480, हमें मिल रहा है 51,075, जो बहुत नजदीक में है। तो आई विल राइट हियर 9 माइनस 51,075, जीरो ब्रॉट डाउन। कोई भी कैंसलेशन कभी भी डिवाइड में मत करो, हमेशा रफ कॉलम में जाओ और डिवाइड करो। 54,480 माइनस 51,075, 0 minus 5 not possible, तो 8 से बोरो करो, this will become 7, 10 minus 5 5, 7 minus 7 0, 4 minus 0 4, 4 minus 1 3, 5 minus 5 0। तो ये जो 0 है ना बेटा, ये लिखा नहीं जाता है। सो करेक्ट आंसर इज 34050, 3405 माइनस करके आंसर आया बेटा, और 0 ब्रॉट डाउन। करेक्ट, यस और नो? अब बेटा थोड़ा और आगे का सोचो। और आगे का मतलब हमें 5000 का टेबल है। कौन सा टेबल है? 5000 का टेबल, और हमें चाहिए 34,000। क्या चाहिए? 34,000। सो लेट अस मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से। क्यों सर? कॉमन सेंस। 5000 का टेबल है, और अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपको जो आंसर आएगा ना बेटा, वो 25,000 या उससे ज्यादा का ही आएगा। चाहिए तो आप इसे 6 से करो, 6 से और बेटर आंसर आएगा, बिकॉज वो हमें और नजदीक ले जाएगा। तो चलो एक बार 6 से ट्राई करके देखते हैं। 6 5 30, 6 7 42 plus 3 45, 6 6 36, 36 plus 4 40, 6 5 30, 30 plus 4 34। चेक करो, जो चाहिए वो आ गया है। सर कैसे पता चला? अरे सिंपल है ना बेटा, आप ये देखो, ये 5000 का टेबल है। अब 5000 के टेबल में 34 तो नहीं आएगा, तो नियर में नियर क्या आएगा? 5 6 30, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया एंड इमेजिन हमें आंसर मिल गया। तो हम लिखेंगे इधर 6 माइनस सिर्फ एक जीरो, सेंटर में सिर्फ एक जीरो लगाया जाता है, 5 जीरो लगाए जाते हैं। फाइन, सो द करेक्ट आंसर इज 96। हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, इसीलिए लगाएंगे परसेंटेज का साइन। सिंपल। हेंस बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आंसर 96% is the rate of literacy of the village। क्लियर है ना बेटा? सो वंस अगेन ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले बेटा 5600 का टेबल है, आप उसे सिर्फ 5000 ही समझो। तो 5000 के टेबल में आप 10 तो नहीं ले सकते, तो नियर में नियर क्या आएगा? 9। 5000 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 9 is 45, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो आपको आंसर आएगा 45,000, जो सबसे क्लोज और नियर होगा 54,480 के। इसीलिए पहले 9 से किया, फिर मुझे आंसर आया 34,000। तो 5000 के टेबल में 34,000 के नजदीक में नजदीक होगा 30,000,
जो आएगा 6, तो मैंने 6 से किया और हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात बेटा? हाँ, तो आपको पहले नंबर देखना है और फिर डिसाइड करना है कि 1 2 से शुरू करें या 9 8 7 6 5 रिवर्स ऑर्डर से शुरू करें। ठीक है, इसके आगे बेटा एक लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन वो 2 पार्ट में सॉल्व होगा और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। So meet you in the next video which will have 2 parts. Till then, take care of yourself. Right?